अभी भी 1 रुपया चांदी का मिल जाए, समझो 70 रुपया हो गया, तो 1 रुपया महीने के 30 करीब मिलने लगे। वो घूमता घामता कुंभ मेले के बाद कोई संत पुरुष के पास गया। संत ने पूछा कैसे? बोले मैं फलाने गुरु जी का सेवा किया और गुरु जी ने एकड़ा कर दिया है, तो लगभग रोज का 1 रुपया मिल ही जाता है। कभी कोई 5 रुपया देता है, 5 दिन में हो जाता है, तो कभी 10 मिल जाता है, कभी 2 मिल जाता है, लेकिन सरेराह से एक एकड़ा तो पूरा होता है। लेकिन आप तो महापुरुष हैं और आजकल महंगाई है, जरा आप भी थोड़ी कृपा करो। तो महाराज ने कहा अच्छा लाओ, तो मैं मिंडा कर देता हूँ। तो अब तो बंदे को 10 रुपये मिलने लग गए, और खाए पिए कुछ दान गुण करे, लेकिन लोभ बढ़ गया। फिर तीसरे महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कैसे? बोले हमारे गुरुजी ने एकड़ा कर दिया, दूसरे एक संत पुरुष ने, उसने मिंडा कर दिया, अब 10 रुपये मिलते हैं। लेकिन बाबा आप भी दयालु हैं, आप थोड़ा है ना। बाबा ने कहा अच्छा लाओ हम भी कर देते। अब तो उसको 100 रुपया मिलने लग गया। तो पैसा ज्यादा मिला तो जरा मौज शौक और ऐश आराम से रहा, तो बुद्धि जरा मोटी हो गई, भक्ति भक्ति भूल गया, ठाठ से रहेंगे जिएंगे। फिर ऐसी बुद्धि के गुरु के पास इतना दिन रहा तो खाली 1 रुपया, और इनको जरा सा मस्का मारा तो अब 100 रुपया मिलता है। जाओ गुरु के नाम से तो हमने 50-60 रुपये लिए होंगे, गुरु को 500 रुपया पकड़ा के उनके मेहरबानी से क्यों दबे रहना। तो गुरु जी તમે એકડો કરી આલે તો મને લગભગ 40-50 દિવસ સુધી 1-1 રૂપિયો મેં લીધો, તો આ તમારો બદલો હું પાછો વાળું છું, 200 रुपया 500 रुपया લઈ લો। तो 500 रुपया तो अब तो 3,000 महीने के आते थे। तो 500 रुपया गुरु के यहाँ धर दिया, जरा वट मारने लगा। गुरु जी ने कहा ये कैसे आ गए? बोले ऐसे ऐसे मिंडी करवाए। गुरु जी ने कहा ठीक है, वो कागज लाना। वो कागज लाए तो गुरु जी ने उस एकड़े पर जरा चौकड़ी मार दी। गुरु के जा बेटा मींडा उघराव तो पर હવે તો એકડો જતો રહ્યો, હવે जा तू जहाँ चीज ત્યાં मींडा मींडा बस। वो इक्का चल गया, अब तो क्या मिलेगा? मिंडिया मिंडिया वो घोट के भी आकर। ऐसे ही वो एक परमात्मा है चैतन्य, ये आंखों के 2 मिंडियां उसी की सत्ता से देखती है। और नाक दे जो दो बे बे भूंगड़ा नाकना एनी सत्ता से श्वास ले છે। આ કાનના 2 ભૂંગળા એની સત્તાથી આ 2 મીંડા કામ આપે છે। तो वो उस एक के कारण ये बिंदियां काम की है। वो एक से संबंध हट गया तो फिर कुटी बाड़ो राम बोलो भाई राम, सड़गावी मुके शरीर ने। एक ते सब होता है, सब ते एक न होए। उस एक आत्मा परमात्मा से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, सारी इंद्रियां काम करती, और वो एक में प्रीति हो जाए। मेरी आंख अच्छी है। अरे वो जा रही थी दुल्हन, थोड़े महीने हो गए थे शादी के, बोले मेरा यार मेरा पति कैसा है, ऐसा है, मेरे को नथनी ला दी है, ऐसा करके वो अपने पति के बखान कर रहे थे। कबीर जी पीछे पीछे जा रहे थे। कबीर जी ने कहा हद हो गई। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दीना करतार ने ताको दिया बिसार। वो जिस यार ने नथनी दी उसके तो गीत गा रही है, और जिस करतार ने नक दिया तेनू नक नहीं होता तो नथनी किथे पैर दी तू छोरी। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने ताको दिया बिसार। ભગવાને નાક ના આલ્યો તો તારી નાથડી ક્યાં પહેરી હોત? આવું છે ને તેવું છે, નાથણીનું ચિંતન કરે પણ કરતારનું ચિંતન કર્યું તો ભાઈ તારું તો ભલું થઈ ગયું હોત, અને તારા દર્શન કરનારનું ભલું થયું હોત। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने ताको दिया बिसार। तो ये ईश्वर की स्मृति बढ़ाना है आपको, हमको, सबको। ओम शांति नारायण। ईश्वर का ज्ञान देने वाले गुरुओं के पास जाना चाहिए। ईश्वर से सीधा नाता जोड़ के देने वाले संतों का संपर्क करना चाहिए, तो बहुत कुछ मिलता है। बड़े भारी विद्वान थे निमाई पंडित। निमाई पंडित की विद्वता के आगे बड़े बड़े विद्वानों ने घुटने टेक दिए।
फिर भी नुमाई पंडित को कुछ पाना, कुछ करना, कुछ जानना बाकी ही था। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत रस के बिना जीवात्मा की तपन और भाग नहीं मिटती। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध, नारद जी ने कहा। संसार के ताप में तपे हुए जीव के लिए भगवत योग ही परम औषध है। नुआई पंडित गए जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन की। एक टक देखते देखते विद्वता, अनुयायीपना पहले ही साफ सुथरा तो था ही, शुद्ध था, एकदम गल गया और बस ठगे से रह गए प्रभु को देखते थे। अपने गांव आए दर्शन करके, बस उसकी मधुर स्मृति और मधुर रस में खोए रहते। हरि बोल, हरि 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 हरि। पाठशाला चलाते थे, दर्शन शास्त्र के बड़े धुरंधर विद्वान थे। विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी अब पाठशाला में हम आए और आप पढ़ाइए। बोले अब किसी और पाठशाला में चले जाओ। बोले तुम्हारे जैसा प्रेम पूर्वक पढ़ाने वाला हमें कहाँ मिलेगा। इस बार परीक्षा के दिन नजीक आ रहे हैं, कृपा करो हमारी पढ़ाई पूर्ण हो जाए। न्याय शास्त्र आप सरिका और विद्वान कौन पढ़ाएगा। बड़ा आग्रह किया छात्रों ने। बोले चलो पाठ लगा देते हैं। बोले शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार मति है, मति का सार चैतन्य चिदावली, चिदावली का सार चैतन्य। ये जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति, प्रकृति का आधार वह रोम रोम में रमा हुआ तुम्हारा चैतन्य परमात्मा है। इसको जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बोले गुरु जी इस प्रकार का पाठ अगर हम लिख दें तो परीक्षा में तो हमें रेड क्रॉस मिलेगा, मार्क में तो 0 मिलेगा। बोले इस मोह माया में न पास हो जाओगे, लेकिन प्रभु की दुनिया में पास हो जाओगे। इससे ज्यादा हम नहीं जानते। हरि 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 खो गए, बस खो गए और हरिमय हो गए। कई विद्वान पहले भी हो गए और बाद में भी हुए, लेकिन इस महापुरुष ने विद्या का फल पा लिया, भगवत रस, भगवत माधुर्य, भगवत सुख। एक बार कीर्तन किए, नाचे नाचे जा रहे थे। अब इतने बड़े न्याय शास्त्र के विद्वान और सन्यासी साधु, किसी ने कहा हम थोड़ा सा शास्त्री पढ़े हैं तभी भी अपना मान मर्तबे से जीते हैं, और आप इतने बड़े भारी विद्वान और बच्चों के नाई मवालियों की नाई सड़कों पे गुजरते जाते हरि बोल हरि बोल है। ये क्या है, आपको शोभा देता है? आप इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, और ये ताल और झांझ और ये सब क्या कर। बोले विद्वान होकर देख लिया, रट रटाई करके देख लिया, अपने आप को भगवान नाम कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था।
कल युग में केवल भगवान के नाम के गुणगान से ही भव का थाह मिल जाता है, नैया किनारे लग जाती। बद्रीनाथ का दर्शन करने गया अहमदाबाद का सेठ। अहमदाबाद में कपड़े की मिलें थी दो। मूर्ति वाले भगवान बद्रीनाथ का तो दर्शन किया, लेकिन जिसके हृदय में भगवान प्रगटा हो ऐसे कोई संत भगवान के दर्शन कराओ। पंडा ने देखा कि पक्का भक्त सेठ है, दक्षिणा भी मिल जाएगी। ले गए उस समय के बद्रीनाथ में रहने वाले कोई रसमय साधु के पास। तब उस अहमदाबाद के सेठ ने, जहां आप अभी बैठे हो ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद के सेठ ने बद्री का आश्रम के नजदीक जो गुफा में रहता संत थे उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा रखी। बोले महाराज, हम सत्संग सुनते हैं, मेरी दो कपड़े की मिलें, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, देश परदेश में घूमा हूँ, क्लबों में नाच के भी आ गया, महाराज कोई सार नहीं है। जीव को कई कई स्वाद चखाए महाराज, आखिर ये जल जाने वाली जीभ से तृप्ति नहीं मिली। नाक को कई परफ्यूम सूंघाए महाराज, विदेश गए कई अतर लिए, लेकिन धोखा किया अपने से। कान को कई राग रगनिया से तृप्त करा, लेकिन अतृप्ति। महाराज अब जानते भी हैं फिर भी वो उसी में पड़ रहे हैं, कोई उपाय बताने की कृपा करे। महाराज ने शिष्य को संकेत कर दिया और चल पड़ा हरि कीर्तन। तो सेठ के साथ उनका मुनीम था, मैनेजर था, हजारों रुपया पगार लेने वाले अधिकारी थे। सेठ के चेहरे पर खटाई सी आ गई कि हमने इतना ऊंचा प्रश्न किया था और ये क्या भगतड़े ने कीर्तन चालू कर दिया। 20-25 मिनट कीर्तन के आनंद में सब डोलने लगे। वो जो 20 आदमी सेठ के थे अधिकारी, वे भी डोलने लगे, लेकिन सेठ ताकते रह गए। संत ने संकेत किया, तब कीर्तन शांत हुआ। बोले बाबा, मेरा सूक्ष्म प्रश्न था, उसी का उत्तर आप देने चाहते थे, इतने में इन लोगों ने शोर बकोर कर दिया। महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कृपा हो जाए। महाराज ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दिलाने के लिए संकेत किया था। मनुष्य का मन रस चाहता है, कितना भी मन को समझाओ लेकिन रस के पक्ष में चला जाएगा। ये खाना अनुचित है लेकिन मजा आएगा, कर लेगा। आप सावन महीना है, पुरुषोत्तम मास है, संभोग करना बड़ा भारी घाटा पड़ेगा, लेकिन लोग सुनते हुए भी फिसल जाते। मन सुख के पक्ष में जाता और बुद्धि विवेक के पक्ष में जाती। तो मन को जब तक भगवत रस नहीं आया और बुद्धि को जब तक विवेक पुष्ट नहीं हुआ, तब तक जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ज्ञान तो सबके पास है कि ये अनुचित है, फिर भी फिसल जाते। तो दुर्बल मन है। अब दुर्बल मन को रस मिलेगा भगवान का, तब सबल होगा विकारों से बचने में। इसीलिए भैया कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, माला पर जप करो, फिर मानसिक जप करो, प्रीतिपूर्वक जप, सुमरण, ध्यान। 3 घंटे रोज जप करें, 12,000 प्रणवा का जप हो जाएगा। 3 घंटे योग वशिष्ठ भी जा रहे। 3 घंटे मैं बोलता हूँ, योग वशिष्ठ में लिखा है 1 पहर बराबर 3 घंटे होते। 1 पहर साधु की सेवा, आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा, 1 पहर। 1 पहर सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम पैर चंपी करने की कोई कल्पना करो, ना ना। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। 1 पहर साधु सेवा, 1 पहर जप, 1 पहर भगवत ध्यान और 1 पहर शास्त्र विचार। अगर इसी जन्म में, इसी वर्ष में ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये साधन है। और नीच कर्मों का त्याग।
झूठ कपट नीच कर्मों का त्याग, बस ईश्वर प्राप्ति। जब ईश्वर प्राप्ति हो गई तो बाकी क्या बचा। उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे पितरों का तर्पण कर दिया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्व यज्ञम ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा हो तो एक क्षण काय को, एक क्षण का स्वाद भी मिल जाए ब्रह्म सुख का तो फिर बार बार स्थिति करेगा। पान मसाले का स्वाद बार बार तबाही कर देता है तो भगवत सुख बार बार आबादी कर दे तो क्या आश्चर्य। वो डॉलर भूल के बैठे, अमेरिका भूल के बैठ गए, स्मिता, कन्नू पटेल, वो कश्मीर भूल के बैठ गए, संजय। बस जगत का सुख कुछ माना नहीं रखता, परमात्मा सुख मिल जाए। जगत का ज्ञान कोई माना नहीं रखता, परमात्मा तत्व का ज्ञान मिल जाए। जगत के मित्र क्या मदद करेंगे जब सुहृद परम मित्र की मदद का द्वार खुल जाए। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सारे मंत्रों का मूल है गुरु। गुरु माना जो लघु जीवन से ऊपर उठे हो। शरीर में जीना, शरीर को मैं मानना, ये लघु जीवन है। और आत्मा में जीना और आत्मा को मैं जानना, ये गुरु जीवन है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संसार के बंधनों से पार होना हो तो आत्म परमात्मा को पाए हुए गुरुओं की कृपा से ही मुक्ति मिलती। समर्थ रामदास ने कहा कि अपना उद्धार करने वाले को अद्वैत वेदांत का ग्रंथ विचारना चाहिए। अद्वैत माना क्या, दो अलग 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 दिखता है, फिर भी अलग अलग दिखने की सत्ता उस एक से आती है। जैसे चंद्रमा एक है, घड़े अनेक हैं, थालियां अनेक, पोखरे, झरने, तालाब, नदियां अनेक, और उन अनेक में चंद्रमा भी अनेक दिखता है, फिर भी एक है। ऐसे मनुष्य अनेक, पशु अनेक, पक्षी अनेक, जलचर अनेक, थलचर अनेक, खेचर अनेक, आकाश में उड़ने वाले, लेकिन उनमें सब में सत्ता उस एक परमेश्वर की। जिसकी सत्ता से मेरी आंख देखती है, उसी परमात्मा की सत्ता से तोते की आंख देखती है, और तोती की आंख भी उसी सत्ता से देखती है, चिड़िया की आंख भी उसी सत्ता से देखती है। जिस सत्ता से प्रधानमंत्री की आंख देखती है, उसी सत्ता से चिड़िया की आंख देखती है। तो तत्व रूप से प्रधानमंत्री का शरीर और चिड़िया का शरीर अलग दिखता है, लेकिन तत्व रूप से एक है। बापू का शरीर, चिड़िया का शरीर अलग दिखेगा, लेकिन तत्व रूप से उन शरीरों में एक अद्वितीय द्वैत नहीं है। तो एक परमात्मा है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवा, उसी परमात्मा के अनेक 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 रूप बने। जैसे एक ही चैतन्य आत्मा है ना, रात को स्वप्न में अनेक रूप दिखते हैं। रेलगाड़ी भी उसी चैतन्य की सत्ता से, और महाराज स्वप्न के लोग भी उसी एक चेतन से, और उसमें अच्छे लोग बुरे लोग, मुंबई नो हलवो लई ले, नडियाद ना घोटाले, अजमेर का दूध पी ले, आबूगी रबड़ी बुड़ी खा ले, ये सारे फेरी वाले भी उसी चैतन्य एक से पैदा होते। और फेरी वालों की वस्तु देख के मुंह में पानी लाने वाले भी अनेक, लेकिन मुंह में पानी आता है स्वप्न में, वो सत्ता है एक।
ગોટે શું ભાવ લીધા? લઈ લો ને બે. ના ના, હું લઉં છું. ભાઈ 2 રૂપિયાના ગોટા આપી દે. કે સાહેબ 2.5 રૂપિયાને લઈ લો ને, જરા માપથી આવશે. કે સારું, અઢીને આપી દે. 2.5 રૂપિયાના 100 ગ્રામ, 50 રૂપિયા કિલો. બરાબર ભાવ કહી દીધો. साहब तेल 50 रुपये થઈ ગયું, हमारे कमाવાનું શું? तो तेल की महंगाई बताने वाला और तेल की महंगाई सुनने वाला ग्राहक, वो भी उसी चैतन्य आत्मा से बना। एक है कि नहीं है? ऐसे यहाँ भी अनेकों में वो एक परमात्मा है। वो नजरिया रखने वाले को राग का, द्वेष का, भय का, शोक का, पाप का प्रभाव धकेलेगा नहीं। वो जल्दी पुण्यमय चिंतन करेगा। चलो फलाना सुंदर है, लेकिन मेरे परमात्मा की सुंदरता से। फलाना ने गाली दे दी, चलो ईश्वर की सत्ता से गाली आई और गई, उसमें भी वही सत्ता है। ओम आनंद। મારી સાથે अन्याय થયો, न्याय अन्याय तू जाने, હું જે તારો છું, પતી ગયો। तो अन्याय करने वाले को तो जब दुख मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अपने तो निर्दुख हो गए। जो किसी को गाली दिया उसको तो चैन से नींद नहीं आएगी, लेकिन जिसने ईश्वर के नाम से गाली पचा ली वो तो सुख से सोएगा। जिसने अन्याय किया उसको तो पुलिस पकड़ेगी, मारा डंडा, सिर फोड़ दिया, वो तो भागता फिरेगा, लेकिन जिसके सिर में थोड़ी चोट लगी वो तो आराम से नींद करेगा। तो ये बड़ा न्याय है ईश्वर की सृष्टि में। अन्याय करने वाले को भय और बेचैनी मिलती है, लेकिन ईश्वर में विश्रांति पाने वाले को निर्भयता और शांति मिलती है। कभी कोई कुछ हो जाए तो अपने में कोई अन्याय आया है तो अपने साथ किसी ने अन्याय किया है तो अपने में कोई कमी है, अभी नहीं दिखती तब भी कहीं ना कहीं है। जैसे ध्रुव है तो अपनी सौतेली माँ के गोद में बैठने जा रहा, तो वो पिता के गोद में बैठने जा रहा था तो सौतेली माँ ने सुरुचि ने थप्पड़ कस दी। अब 5 साल का ध्रुव पिता की गोद में एक भाई बैठा है तो मैं भी आऊँ तो स्वाभाविक था, लेकिन सौतेली माँ ने, उत्तम की माँ ने ध्रुव को एक तमाचा कस दिया। तो ये तो अन्याय दिखता है। ध्रुव रोता हुआ सगी माँ के पास गया, माँ माँ, उत्तम की माँ ने मेरे को तमाचा मार दिया है। बोले तू मेरे कुख से पैदा हो तब पिता की गोद में बैठ। तो ध्रुव की माँ सुमति थी, उत्तम की माँ सुरुचि थी। जिसकी संसार में सुरुचि है वे लोग दुखी होते हैं, लेकिन जिसकी सुमति होती है वो फरियाद नहीं करते हैं, वाह साईं वाह, धन्यवाद, ऐसा करके अपना जीवन ऊंचा करते हैं। तो वो सुमति कहती है कि बेटा अपनी तपस्या नहीं है, अपनी पुण्यों की कमी है, इसलिए तमाचा लगा। अपने में कोई न कोई गलती या कोई न कोई पाप का फल है, आया है, इसलिए अपने को कष्ट मिला है। तो माँ ये कैसे मिटे? बोले बेटा तपस्या करने से। माँ ऐसे नहीं बोलती कि सौतेली माँ का चोटी काट दो, सौतेली माँ ऐसी है फलानी है, फरियाद नहीं करती। ध्रुव की माँ फरियाद करती है। अपने बेटे को तमाचा लगता है, उसी निर्दोष बेटे को कहती है कि बेटा अपनी तपस्या की कमी, अपने जीवन में भक्ति का धन नहीं है, अपन निर्धन है, इसीलिए अपने को दुख भोगना पड़ता है। जो भगवान की भक्ति के धन से संपन्न है उसको बाहर का दुख आवे तो भी दुखी नहीं होता। भगवान की भक्ति का धन जिसके जीवन में है उसको बीमारी उतना दुख नहीं दे सकती। तो ध्रुव को तमाचा मारा ओरमण माँ ने, सौतेली माँ ने, और सगी माँ के पास ध्रुव जाकर बोलता है कि माँ ने तमाचा मारा। तो बोले बेटा अपनी तपस्या भक्ति की कमी है, इसीलिए दुख आया है, अब तुम भक्ति कर। माँ भक्ति कैसे करें? बोले गुरु बताएंगे, भगवान के नाम का मंत्र देंगे। माँ गुरु काम मिलेंगे? बोले एकांत में रहते हैं ऋषि मुनि संत। अच्छा अभी तो तू छोटा है बेटा, सो जा।
माँ सहलाते हुए उसके सिर के बाल सहलाती हुई उसको सुलाने जा रही। वो सुलाने वाली खुद तो सो गई और ध्रुव धीरे से टपक 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 दबे पैर घर से निकला, जंगल की तरफ भागा। भागते भागते जब प्रभात हुई चांदनी रात में, तब देव ऋषि नारद मिले और ध्रुव को मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना सब में वो एक जो चैतन्य आत्मा है, नमो उसको मैं नमन करता हूँ। भगवते जिसी की सत्ता से ये भगवान के अवतार होते, वासुदेव माना जो अभी भी सब में बस रहा है। बस ये मंत्र मिल गया, अर्थ मिल गया, सूझबूझ मिल गई। जाओ बेटा मधुवन में जाकर जप करो, ध्यान करो। मधुवन में एकांत में ध्रुव ने जप और ध्यान किया तो पुण्य बढ़ गया, देवता लोग आए। ध्रुव तुम्हारी तपस्या बढ़ गई, तुम स्वर्ग का वैभव भोगने को चल सकते हो। बोले नहीं, जिस भगवान के नाम में शांत होने से स्वर्ग तक का सुख, पहले गोद नहीं मिलती थी अब स्वर्ग मिल रहा है, तो भगवान के नाम को मैं यहाँ यहीं जपूंगा और भगवान को ही पाऊंगा। फिर राक्षसों ने डरावने रूप दिखाए, लेकिन ध्रुव को पता था कि राक्षसों में और देवताओं में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं में राक्षसों में वही भगवान वासुदेव। डर किस बात का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दैत्यों का डरावना रूप भी ध्रुव को डरा नहीं सका, और देवताओं का लुभावना स्वर्ग भी ध्रुव को भगवान की भक्ति से डिगा न सका। तो ध्रुव अडिग रहे। आज भी ध्रुव सप्तऋषियों के बीच अडिग है। ध्रुव तारा, ध्रुव लोक। ध्रुव कितनी तपस्या किया, 6 महीने में कितना जप करके एकाग्र हो गया कि भगवान नारायण है। और बेटा तेरे को गोद में बैठना, तेरे को जा 36,000 वर्ष राज्य वैभव सुख मिलेगा। बोले प्रभु राज वैभव सुख 36,000 वर्ष भोगूंगा, लेकिन आपका स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और ये संसार कैसे बना है? बोले ध्रुव ये मत पूछो। अगर ये पूछोगे तो जैसे सपने में कोई भजन करे और सपने में भगवान आए और फिर पूछे कि ये दुनिया कैसी है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, तो जब आँख खोलेगा तो सब छू हो जाएगा। एक ही आत्मा के खेल से सब दिखता है। अभी ये मत पूछो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें संत मिलेंगे। ध्रुव गए, पिता ने बड़ा सत्कार स्वागत किया। सौतेली माँ जो थप्पड़ ठोकी थी उसको भी पश्चाताप हुआ और ध्रुव को स्नेह करने लगी। उत्तम भी उत्तम प्रकार से ध्रुव को मान देने लगा, क्योंकि जिसके पास जप का धन बढ़ जाता है उसका पुण्य बढ़ जाता है, और पुण्य बढ़ जाता है उसके लिए शत्रु भी मित्र हो जाते, पराये भी अपने होने लगते। जैसे हम लोग संतों के पास जाते